अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। अफगानी लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बीते दिनों ऐसा वीडियो सामने आया जो आप सभी लोगों को विचलित कर देने वाला था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने फैसले का बचाव किया, जबकि सुबह सवेरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान से सटी सीमाओं में बढ़ते ड्रोन के खतरे को लेकर सुरक्षा बल सतर्क हैं। राजस्थान के सीमावर्ती गांव के लोगों को बीएसएफ ने आगाह करते हुए जागरूकता अभियान भी चलाया। इसके अलावा हम बात करेंगे लॉर्ड्स में भारत के फतह की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बाइडेन ने अपने फैसले का किया बचाव। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका की राजनीति भी गरमाई हुई है। जो बाइडेन के फैसले का विरोध हो रहा है, हालांकि उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया है। जो बाइडेन ने कहा कि वह पूरी तरह इस फैसले के साथ हैं और युद्ध ग्रस्त देश में सरकार अनुमानित समय से पहले ही गिर गई। उन्होंने तालिबान को भी चेतावनी दी कि यदि उसने अमेरिकी कर्मियों पर हमला किया या अफगानिस्तान में उनके अभियानों को बाधित किया तो अमेरिका उसके खिलाफ त्वरित और उग्र कार्रवाई करेगा। अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थिति पर बाइडेन ने कहा कि उनके सामने अमेरिकी सेना को वापस निकालने या तीसरे दशक के युद्ध के लिए हजारों और अमेरिकी सैनिकों को वहां भेजने का विकल्प था। उन्होंने कहा कि वे अतीत में की गई गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ड्रोन खतरों को लेकर सुरक्षाकर्मी सतर्क। ड्रोन के बढ़ते खतरों को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर आईजी पंकज गूमर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती लोगों को खतरों से आगाह करने के लिए बीएसएफ ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और पंजाब में ड्रोन खतरों की घटनाएं सामने आई, लेकिन हम राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के नजदीक गांवों में इसकी संभावना से इंकार नहीं करेंगे। हमने सैनिकों को सतर्क कर दिया है और उन्हें इस संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों के समाप्त हो जाने के बाद से जून 2021 तक पाकिस्तान से लगी संवेदनशील सीमा पर 300 से अधिक ड्रोन और यूएवी देखे गए हैं। बीएसएफ समेत तमाम सुरक्षा बलों को 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पर ड्रोन, अज्ञात उड़न वस्तुएं या दूर से संचालित वायुयान हवा में दिखने पर देखो और मार गिराव पर जोर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि दुश्मन ड्रोन को मार गिराने की मौजूदा प्रणाली यह है कि सुरक्षा प्रहरी को जमीन पर सतर्क रहना होगा और ड्रोन के दिखते ही उसे इंसास राइफल या हथियार से मार गिराना होगा या उसे काबू करना होगा। ये जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ड्रोन का, अभी तक तो जनरली जम्मू एरिया और पंजाब एरिया में थ्रेट काफ़ी सामने आ चुका है और राजस्थान एरिया में भी हम रूल आउट नहीं कर सकते इसको। जनरली जो गांव नज़दीक हैं, बॉर्डर विलेजेस हैं, जो फेंस के नज़दीक गांव हैं, उनमें ज़्यादा थ्रेट है और वो हमारा इलाका जो राजस्थान का पड़ता है, गंगानगर का और बीकानेर का, उनको हमने अलर्ट किया है। प्लस जो हमने अपने ट्रूप्स को और अपने यूनिट के ऑफिसर्स को बोला है कि जो नियर बाय विलेजेस हैं उनको भी सेंसिटाइज करें इस थ्रेट के बारे में। अब जवान जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है उसको भी हमने सेंसिटाइज किया है और हमारे जितने भी वेपन हैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल के, उनको भी हमने डिप्लॉय किया है। भारतीयों का लॉर्ड्स फतह। भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहले बल्ले से कमाल दिखाकर इंग्लैंड पर दबाव बनाया और फिर अपनी धारदार गेंदबाजी से उसकी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया, जिससे विराट कोहली की टीम ने सोमवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में 151 रन से बड़ी जीत दर्ज करके 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। भारत ने मैच के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड के सामने 60 ओवर में 272 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन 32 रन देकर मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, 33 रन देकर जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, 13 रन देकर ईशांत शर्मा ने 2 विकेट और 13 रन देकर मोहम्मद शमी ने 1 विकेट चटकाया। इंग्लिश टीम को 52वें ओवर में ही 120 रन पर ढेर कर दिया। भारत की लॉर्ड्स में यह 19 मैचों में तीसरी जीत है। उसने इससे पहले 1986 और 2014 में इस ऐतिहासिक मैदान पर जीत दर्ज की थी।